आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेरणा उत्सव में कहा, श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने की सिखाती है कला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की जीवन परंपरा को दुनिया के लिए बताया महत्वपूर्ण। पुलिस झंडा दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लगाया गया पुलिस ध्वज। प्रदेश भर में ध्वजारोहण कर ली गई सलामी। विशेष गहन पुनरीक्षण सफलतापूर्वक प्रदेश भर में जारी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज में पुनरीक्षण प्रक्रिया का किया निरीक्षण। और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के हीरक जयंती कार्यक्रम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल करेंगी उद्घाटन। जम्बूरी हॉस्पिटल और रक्तदान शिविर का आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की शुरुआत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सनातन धर्मावलंबियों के जीवन का मंत्र है। गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ पिछले 100 वर्षों से लोगों की निस्वार्थ सेवा में लगा है। कर्म की प्रेरणा के साथ निष्काम कर्म योग की जो प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको दी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि उस निष्काम कर्म के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। यहाँ समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि जीवन के अनुभव का सारांश श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। उन्होंने कहा कि सही रास्ते पर चलने के लिए भारत की जीवन परंपरा को जानना महत्वपूर्ण है। जीवन में अर्थ काम की कोई कमी नहीं, फिर भी सारे लोग धर्म से परस्पर व्यवहार करते हुए मोक्ष की और अपने जीवन को अग्रसर कर रहे हैं। इस प्रकार का अपने देश का चित्र था, उसी का अनुकरण सारी दुनिया करने के कारण सारी दुनिया में कम अधिक ऐसी स्थिति रही 3000 साल तक। उस जीवन को दुनिया चाहती है और दुनिया जानती है कि भारत के पास ये ज्ञान है। और श्रीमद् भगवत गीता युगों युगों के जीवन के अनुभव से भारत में जो ज्ञान स्थिर हुआ है, उस ज्ञान का सारांश है। पुलिस झंडा दिवस पर आज राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू नीरा रावत ने पुलिस झंडा लगाया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये दिवस केवल औपचारिकता नहीं बल्कि वर्ष भर पुलिस विभाग द्वारा की गई प्रगति, सेवा कार्यों तथा अपराध नियंत्रण के प्रभावी प्रयासों की समीक्षा और उत्सव मनाने का अवसर होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पुलिस झंडा लगाया। उधर बलिया, जौनपुर, अमरोहा, कुशीनगर, कौशाम्बी, शाहजहांपुर सहित विभिन्न जिलों में पुलिस झंडा दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइन तथा थानों में पुलिस ध्वज फहराकर सलामी ली गई। रेल मंत्रालय ने दिल्ली सहारनपुर वाया बागपत शामली मार्ग पर 2 नई पैसेंजर ट्रेनें शुरू की हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी कल बागपत के बड़ौत रेलवे स्टेशन से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान स्किल इंडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया जाएगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण से पहले भव्य अनुष्ठान जारी है। आज तीसरे दिन पूर्ण वैदिक रीति से विभिन्न पूज्य देवताओं का आवाहन और पूजन किया गया। विष्णु सहस्त्रनाम और गणेश अथर्वशीर्ष की आहुतियां पूर्ण की गईं। ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। आज सेना के हेलीकॉप्टर ने सुरक्षा का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने देश के मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है। उद्योग जगत के साथ ही निजी संस्थानों के कर्मचारियों और मजदूर संगठनों ने इन श्रम संहिताओं के लागू करने की सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। जौनपुर के राजेश पांडे ने कहा कि ये सुधार सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम ढांचे को बेहतर बनाने तथा कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में कारगर सिद्ध होंगे।
भारत सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करते हुए 4 कोड के अंतर्गत सारे कानूनों को लाकर के सीमित कर दिया है। इस कोड में महिलाओं का, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों का और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कामगारों का, सबका हित निहित करते हुए जो बदलाव किए गए हैं वह एक क्रांतिकारी और मजदूर संगठनों की मांगों को पूरा करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के तहत BLO द्वारा गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज के चौराहा में स्थित बूथ पर पुनरीक्षण प्रक्रिया का निरीक्षण किया और अधिकारियों से अभियान की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का पारदर्शी और अपडेट होना अत्यंत आवश्यक है। चित्रकूट और उन्नाव में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने गणना प्रपत्र के संबंध में की जा रही गतिविधियों की समीक्षा की और BLO को डिजिटलाइजेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कानपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की। SIR में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हैं, आसान हैं। जो एनुमरेशन फॉर्म है वो घर जाकर बांटे गए हैं। लोगों को एनुमरेशन फॉर्म में अपना कुछ विवरण देना है, उसके अलावा अपने माता पिता का, दादा दादी का या परिवार का जिसका विवरण आपके पास उपलब्ध है वो उन्हें देना है और उसके क्रम में उनका एनुमरेशन फॉर्म के आधार पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। यदि कोई विवरण नहीं भी दे पा रहा है अपने माता पिता दादा दादी का, तो भी उसका नाम वर्तमान में तो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल हो ही जाएगा और 9 दिसंबर के बाद अगर हमें लगेगा तो हम कोई साक्ष्य मांग सकते हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भी जो पात्र मतदाता है वो किसी भी दशा में ना छूटे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज रामपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर निकाली गई पदयात्रा में श्री मौर्य शामिल हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानने वाला विपक्ष SIR को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है। सरकार ने अपात्र मतदाताओं को सूची से बाहर करने का अभियान चलाया है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के हीरक जयंती कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन समारोह कल आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन कल करेंगी। इस अवसर पर ड्रोन शो और स्काउट्स एंड गाइड्स की परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में भाग लेंगे। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के इस ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत आज देश भर से आए स्काउट्स एंड गाइड्स के रजिस्ट्रेशन, कैंपिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ हुई। आयोजन के पहले दिन आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 100 बेड के जम्बूरी हॉस्पिटल और रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण के चौथे दिन आज अभिनेता अनुपम खेर ने पणजी की कला अकादमी में मास्टर क्लास ली। उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और अपने आसपास हमेशा प्रेरक तथा भावनाओं से भरपूर माहौल बनाने पर जोर दिया। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत लखनऊ में 25 नवंबर से होगी। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप में कुल 2,40,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि वितरित की जाएगी। चैंपियनशिप में पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल का मुख्य ड्रॉ 32-32 खिलाड़ियों का होगा। कई वर्षों से यहाँ आयोजित हो रहा है और इसको अब सुपर 300 कैटेगरी में वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें बाहर के एम्पायर, रेफरी सब विदेश से आए हुए हैं। 25 से ही इनका क्वालिफाइंग ड्रॉ शुरू होगा और मुख्य ड्रॉ भी साथ साथ शुरू हो जाएंगे। इस पूरे उत्तर भारत में आयोजित होने वाला बड़े टूर्नामेंट में से एक है। उत्तर प्रदेश के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल किए गए हैं। उनको अच्छे विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर भी मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेरणा उत्सव में कहा, श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने की सिखाती है कला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की जीवन परंपरा को दुनिया के लिए बताया महत्वपूर्ण। पुलिस झंडा दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लगाया गया पुलिस ध्वज। प्रदेश भर में ध्वजारोहण कर ली गई सलामी।
विशेष गहन पुनरीक्षण सफलतापूर्वक प्रदेश भर में जारी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज में पुनरीक्षण प्रक्रिया का किया निरीक्षण। और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के हीरक जयंती कार्यक्रम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल करेंगी उद्घाटन। जम्बूरी हॉस्पिटल और रक्तदान शिविर का आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।